सीजन की फर्स्ट एपिसोड का स्टार्ट नवंबर 6, 1983 से हॉकिंस, इंडियाना से होता है। वहाँ हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ एक साइंटिस्ट किसी चीज से डरकर भाग रहा था। वो लिफ्ट में जाता है और कोई चीज उसे ऊपर उठा लेती है। सीन्स चेंज होते हैं और कुछ बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जिनमें माइक व्हीलर, लूकस, डस्टिन हैंडरसन और विल बायर्स थे। वो सब गेम्स खेल रहे थे। माइक की मदर उसे आवाज देती हैं और इसे खेलने से मना कर देती हैं क्योंकि वो 10 घंटों से खेल रहे थे। वो सब अपने घर जाने लगते हैं। डस्टिन सबसे पूछकर पिज्जा का लास्ट पीस ले लेता है और माइक की सिस्टर नैन्सी के पास जाता है जो फोन पे किसी से बात कर रही थी। वो उसे पिज्जा ऑफर करता है। नैन्सी अपने रूम का डोर बंद कर देती है। वो सब बाहर जाते हैं और डस्टिन माइक से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत रूड है और बहुत बुरी है। माइक एग्री करता है और सब अपने घर चले जाते हैं। माइक और विल ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। विल जाते हुए उसे कहता है कि उसे गेम में विलन ने पकड़ लिया था। फिर डस्टिन और विल रेस लगाते हैं। डस्टिन कहता है जो जीतेगा उसे उसकी फेवरेट कॉमिक मिलेगी। विल बहुत फास्ट साइकिलिंग करता है और जाते हुए अपनी फेवरेट कॉमिक बता के जाता है। रास्ते में वो गिर जाता है और उसकी साइकिल वुड्स में जा गिरती है। वो भाग भाग कर घर जाता है और वहाँ वो अपनी मदर जॉयस बायर्स और अपने भाई जॉनथन बायर्स को बुलाता है मगर कोई भी घर नहीं था। वो बहुत डरा हुआ था। उन्हें कॉल भी करता है मगर कोई फोन नहीं उठाता। तभी कोई शैडो दिखाया जाता है। विल डर कर आउट हाउस में भाग जाता है और गन पकड़ता है मगर एकदम से वो गायब हो जाता है। सीन्स चेंज होते हैं और शेरिफ जिम हॉपर को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था। उसके घर का बहुत बुरा हाल था क्योंकि चीजें बिखरी हुई थी। वो सुबह उठता है, अपनी पिल्स लेता है, स्मोक करता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सीन्स फिर चेंज होते हैं और विल की मदर जॉयस को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब के लिए जा रही थी और जॉनथन ब्रेकफास्ट बना रहा था। जॉयस विल को उठाने जाती है मगर वो अपने रूम में ही नहीं था। वो लास्ट नाइट आया ही नहीं। जॉयस माइक की मदर कैरन को कॉल करके पूछती है मगर वो वहाँ से भी 8 PM निकल गया था। जॉयस और जॉनथन बहुत अपसेट होते हैं। फिर माइक, लूकस और डस्टिन को दिखाया जाता है जो स्कूल जा रहे थे और वहाँ विल नहीं था। वहाँ 2 बॉयज उन्हें बुली करते हैं। फिर नैन्सी को दिखाया जाता है जो हाई स्कूल हॉकिंस में पढ़ती थी। उसकी फ्रेंड बारबरा उससे मिलती है और वो उससे उसके बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन का पूछती है मगर नैन्सी उसे कुछ नहीं बताती। नैन्सी को लॉकर में स्टीव का मैसेज मिलता है। फिर वो मिलते हैं और रात को दोबारा मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ शेरिफ जिम हॉपर ऑफिस जाता है। जॉयस उसका वेट कर रही थी और उसे विल का बताती है। जॉयस का हस्बैंड लॉनी अलग रहता था। जिम को लॉनी पे शक होता है मगर जॉयस उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है। सीन्स चेंज होते हैं और कुछ लोगों को लेबोरेटरी में जाते हुए दिखाया जाता है। वो एक मैन डॉक्टर ब्रेनर से मिलते हैं। उन सब को एक जगह ले जाता है जहाँ वो एक सूट पहनते हैं और एक रूम में जाते हैं। वहाँ एक बहुत अजीब पोर्टल बना हुआ था जो काफी खौफनाक लग रहा था। वो पोर्टल किसी और दुनिया का था जो कि काफी हॉरर लग रहा था। एक डॉक्टर ब्रेनर को कहता है कि वो भाग गई है तो वो उसे कहता है कि इतनी दूर नहीं जाएगी। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने पेशेंट ड्रेस पहना हुआ था और उसका हेड शेप था। वो एक कैफे देखती है। वो अंदर जाती है और वहाँ फ्राइज खाने लगती है। शेफ बेनी ये देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। स्कूल में माइक, लूकस और डस्टिन क्लास में थे और उनके साइंस टीचर उन्हें एक मीडियम दिखाता है जिससे वो ऑस्ट्रेलिया तक कम्युनिकेट कर सकते थे। वो तीनों बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ शेरिफ जिम आता है और उन तीनों से इन्वेस्टिगेशन करता है। उन्हें बाहर जाने और विल को ढूंढने से मना करता है। जंगल में एक घर दिखाया जाता है जहाँ जॉयस जाती है और पासवर्ड बताती है। वो अंदर जाती है तो विल बुक्स पढ़ रहा था। वो उसे एक हॉरर शो की टिकट्स दिखाती है और वो बहुत खुश होता है। जॉयस ये सब याद कर रही थी। वो अभी भी उस घर में जाती है मगर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ वो लड़की बर्गर्स खा रही थी। बेनी उससे उसका नाम पूछता है मगर वो नहीं बताती। उसके बाजू पे 11 लिखा था और यही उसका नाम भी था। बेनी पुलिस को कॉल करके उसका बताता है। 11 सिर्फ आइस से ही फैन ऑफ कर देती है जो कि काफी वियर्ड था। कॉप्स को
को जंगल में विल की बाइक मिलती है और वो उसे उसके घर ले जाते हैं। शेरिफ जिम को लगता है कि विल घर आया था। वो पूरा घर देखता है और फिर आउट हाउस जाता है। नैन्सी और माइक पे बाहर जाने पे पाबंदी लग गई थी। माइक नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव के बारे में भी सबको बता देता है और वो बारी बारी खाना छोड़ के चले जाते हैं। कॉप्स विल को ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलता। इसके बाद माइक, लूकस और डस्टिन उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वो सब घर से बाहर जाते हैं। स्टीव भी नैन्सी से मिलने उसके रूम में चला जाता है। वहाँ 11 आइसक्रीम खा रही थी और कोई फीमेल आकर उस पेनी को शूट कर देती है। 11 वहाँ से भाग जाती है। विल के मदर जॉयस और जॉनथन आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें फोन आता है। वो विल था मगर वो कुछ नहीं बोल पाता। वो बहुत डरा हुआ था और फोन खुद ही खराब हो जाता है। जॉयस बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहाँ 11 माइक और उसके फ्रेंड्स को जंगल में मिल जाती है। उसे घर ले जाते हैं और माइक उसे अपने घर रख लेता है। वो उसे चेंज करने के लिए ड्रेस देता है और उसका नाम पूछता है। वो उसका नाम 11 का शॉर्ट फॉर्म एल रखता है। डस्टिन और लूकस को वो साइको और मेंटल लगती थी। वो उसे वेट 1 का कहकर चला जाता है। विल और जॉयस बहुत अपसेट थे। जॉयस तो बहुत पैनिक कर रही थी। शेरिफ जिम आकर उन्हें बताता है कि विल उन्हें नहीं मिला, जिसपे वो और अपसेट हो जाती है। उसे फोन का बताती है मगर वो उस पे बिलीव ही नहीं करता। उसे लॉनी का पूछता है मगर वो कहती है कि उसकी उससे बात ही नहीं हुई। शेरिफ जिम कहता है कि वो अब खुद बात करेगा। माइक और नैन्सी फिर टेबल पे लड़ते हैं। वो कुछ ब्रेकफास्ट एल के लिए भी ले जाता है। वो एल से कहता है कि उसे बाहर जाना होगा और डोरबेल बजाकर वापस आना होगा मगर वो मना कर देती है। फिर पता चलता है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और उसे मारना चाहते थे। माइक ये सुनकर काफी अपसेट होता है। फिर उसकी मदर उसे बुलाती हैं और वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। सीन्स चेंज होते हैं और डॉक्टर ब्रेनर जॉयस की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था जो उसने पुलिस स्टेशन की थी ताकि वो जिम हॉपर को जल्दी बुला सके। पुलिस सारे जंगल में विल को ढूंढती है। स्कूल में नैन्सी और बारबरा केमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। स्टीव वहाँ आता है और उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तभी वो जॉनथन को देखते हैं जो विल के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहा था। कोई भी जॉनथन को पसंद नहीं करता था। नैन्सी को बहुत बुरा लगता है और उसके पास जाती है और उसे तसल्ली देती है। डस्टिन और लूकस भी क्लास में जाते हैं और देखते हैं कि माइक नहीं आया। वो कहते हैं कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। माइक स्कूल के लिए निकलता है मगर वो घर के पास ही छुप जाता है। कैरन जब ऑफिस के लिए निकलती है तो वो निकल आता है और एल को भी निकालता है। वो उसे अपना घर दिखाता है। वो नैन्सी के पिक्चर देख के बहुत खुश होती है। सीन्स जॉनथन पे शिफ्ट होते हैं जो कि एक कार ड्राइव कर रहा था। वो म्यूजिक भी सुनता था और उसे विल याद आता है कि कैसे वो दोनों मिलकर सॉन्ग सुनते थे और उनके पेरेंट्स की लड़ाई होती थी और वो म्यूजिक का वॉल्यूम हाई कर देते थे। जॉनथन हॉकिंस से बाहर चला जाता है। वहाँ जॉय स्टोर जाती है जहाँ वो 10 साल से काम कर रही थी। वो न्यू फोन बाय करती है और स्टोर के ओनर से एडवांस ले लेती है। विल के घर एक मैन आता है और वो लेबोरेटरी के लोगों को कहता है कि घर कोई नहीं है। वहाँ से कुछ लोग आते हैं और उसके आउट हाउस को चेक करते हैं। वहाँ माइक एल को अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स दिखाता है जिसमें विल को देखकर घबरा जाती है। माइक को लगता है कि एल को विल के बारे में कुछ पता है। तभी उसकी मदर घर आ जाती है और वो एल को कबर्ड में छुपा देता है। एल को अंधेरे और बंद जगहों से डर लगता था। वो अपना पास्ट याद करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर एल के फादर थे और उन्होंने अपनी ही बेटी को कैद कर रखा था। वो बहुत कोशिश करती है मगर वो लोग उसे सेल में बंद कर देते हैं। माइक अपनी मदर को कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो स्कूल नहीं गया और कैरन भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि ये सब विल के गायब होने की वजह से है। जॉयस न्यू फोन लाती है और कनेक्ट करके उसके पास ही बैठ जाती है ताकि जब भी विल का फोन आए वो फौरन उठा ले। पुलिस को बेनी की डेड बॉडी मिलती है। ये वो ही शेफ था जिसने
एल की हेल्प की थी और उसे खाना खिलाया था। उसे सुसाइड की तरह दिखाया गया था। बेनी शेरिफ जिम का दोस्त था और उसे नहीं लगता था कि ये सुसाइड है। जॉनथन लॉनी के घर जाता है जो कि उसका फादर था, मगर वो लॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लूकस और डस्टिन माइक के घर जाते हैं और एल से मिलते हैं। लूकस माइक से कहता है कि उसे अपनी मदर को बताना चाहिए, मगर माइक नहीं मानता। वो कहता है कि एल बहुत ज्यादा डेंजर में है और वो विल के बारे में जानती भी है। हो सकता है जो एल के पीछे पड़े हो उनके पास ही विल भी हो। लूकस फिर भी नहीं मानता। वो माइक की मदर को बताने जाने लगता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, डोर खुद ही फोर्स से बंद हो जाता है। वो फिर ट्राई करता है बट डोर खुद ही लॉक हो जाता है और ये सब एल दूर से ही कर रही थी। वो अपनी पावर्स यूज कर रही थी, इसलिए उसके नोज से भी ब्लड आ रहा था। ये देखकर माइक, लूकस और डस्टिन बहुत हैरान होते हैं। जॉनथन अपने फादर से विल का पूछता है, मगर वो वहाँ भी नहीं था। उसका फादर विल के गायब होने को भी सीरियस नहीं लेता। जॉनथन को बहुत गुस्सा आता है और वो लॉनी को विल की पिक्चर देकर चला जाता है। शेरिफ जिम एक मैन को बुलाता है और उससे बेनी का पूछता है। वो एल के बारे में बताता है कि वो बेनी के कैफे में आई थी और उसने उसे खाना भी खिलाया था। नैन्सी बारबरा को एग्री करती है कि वो भी उसके साथ पार्टी में जाए। फिर वो डिनर करते हैं जहाँ नैन्सी झूठ बोलकर अपनी मदर से जाने की परमिशन ले लेती है। शेरिफ जिम और उसके कॉप्स विल को ढूंढ रहे थे। वहाँ उनका साइंस टीचर था जिसे एल के ड्रेस का एक पीस मिलता है और जंगल में एक काफी अजीब जगह मिलती है जो काफी हॉरर थी। वो वहाँ से चले जाते हैं। माइक एल के लिए खाना लाता है और उससे विल का पूछता है। उसे फ्रेंड्स का मतलब भी बताता है। बारबरा नैन्सी को पार्टी में जाने से बहुत मना करती है, मगर वो नहीं होती और नैन्सी बारबरा को लेकर पार्टी में चली जाती है। माइक एल को विल को ढूंढने का कहता है। एल उनकी गेम की हेल्प से विल को ढूंढती है और बताती है कि वो किसी हॉरर विलन से छुप रहा है। सब ये सुनकर बहुत अपसेट होते हैं। जॉनथन जंगल में चला जाता है और वहाँ वो हर चीज की पिक्चर्स लेता है। वो कुछ आवाज सुनता है और देखता है कि नैन्सी और उसके दोस्त स्टीव के घर पार्टी कर रहे थे। बारबरा को चोट लगती है और वो काफी अपसेट होती है क्योंकि वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। जॉयस को विल की कॉल आती है और वो उसे मॉम कहता है। तभी फोन फिर से खराब हो जाता है। जॉयस बहुत रोती है। तभी घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। उठकर वो देखती है तो अचानक विल के रूम का म्यूजिक बजने लगता है और सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो बहुत डर जाती है। फिर सब खुद ही बंद हो जाता है और वॉल से कुछ आने लगता है जो बहुत बड़ा और हॉरर था। वो भागकर बाहर जाती है और कार में बैठ जाती है। विल के रूम में फिर म्यूजिक बजने लगता है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जॉयस ये देखकर बहुत डर जाती है, बट उसे अपने बेटे को बचाना था, इसलिए वो हौसला करती है और घर में चली जाती है। बारबरा नैन्सी को घर जाने का कहती है, मगर वो नहीं मानती और उससे रूड बात करती है। बारबरा काफी अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। नैन्सी स्टीव के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और बारबरा पूल के पास बैठी थी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। जॉनथन उसकी पिक्चर लेता है। बारबरा का ब्लड पूल में गिरता है और किसी एनिमल की आवाज आती है। बारबरा गायब हो जाती है और एपिसोड यहीं खत्म होती है। Thank you for watching.